जातिवाद की राजनीति करने वाला देश कभी तरक्की की राह पर नहीं चल सकता। भारत देश की राजनीति का दुर्भाग्य है, जहां पर जाति धर्म को महत्व देकर चुनाव लड़ा जाता है। सत्ता आने पर एक धर्म दूसरे धर्म पर कटाक्ष करता हुआ नजर आता है। भारत में वोट से राजा चुना जाता है। वोट लेने के बाद नेता को जाति धर्म क्यों याद आता है? जब हम देश के लिए लड़ाई कर लड़ते हैं, एक नारा फेमस था, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में हम सब भाई भाई। यह नारा फेल होता हुआ नजर आ रहा है। भ्रष्ट राजनीति ने देश के भाईचारे को खत्म कर दिया है। हम अखंड भारत की बात करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अंधविश्वास को लेकर हम बहुत पीछे जा चुके हैं। बात करते हैं राम राज्य की। राम का शासन सबको समानता देने वाला। ना तो हम रामायण में लिखे श्लोक पर चल पाए और ना ही रामायण के पवित्र ग्रंथ को मान पाए हैं। त्रिकालदर्शी भगवान वाल्मीकि ने मान्य संविधान लिखा था, जिसको पवित्र ग्रंथ रामायण कहा गया है। उसमें बताया गया था एक राजा का कर्तव्य प्रजा के प्रति क्या होता है और एक भाई का भाई के प्रति क्या कर्तव्य होता है। पिता और पुत्र का क्या कर्तव्य होता है। देश की महिलाओं के लिए पति और पत्नी का रिश्ता क्या होता है। इन सभी बातों को लेकर रामायण की रचना की गई थी। आज हम हर रिश्ते को अपवित्र कर चुके हैं। फिर कैसे राम राज्य आ सकता है? देश का राजा झूठ बोलने लगे और देश का पतन निश्चित है। वह देश कभी आगे नहीं बढ़ सकता। श्री रामचंद्र ने कहा था, सिया से ऐसा कलयुग आएगा, हंस चुकेगा धुन का कौवा मोती खाएगा। आज संतों की लिखी वाणी स्पष्ट होती नजर आ रही है। भारत देश में है बात साबित होती नजर आ रही है। गुरु ग्रंथ साहिब में लिखा है, तब करे सो राज मिले सो नरक। यह सब बातें साबित हो रही हैं। यदि हमें देश को बचाना है, हमें सच्चाई के मार्ग पर चलना है, तो जो रामायण में लिखा है हमें उससे मानकर चलना होगा। तब राम राज्य आएगा, तभी इस देश की दशा बदलेगी। झूठ का राजा कभी तरक्की की राह पर नहीं चल सकता। हमें जनता के दिलों में जगह बनानी ही पड़ेगी, तब इस देश का भला हो सकता है।